तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द बर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत। मैं विजय सर आज आपको स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर क्षेत्र राज्य पंजाब या मैसूर। इससे पहले मैंने कई सारे वन लाइनर क्वेश्चन कराए हैं जिसे आपने अच्छे से तरह से कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज्य में कौन सा राज्य मतलब सम्मिलित था? श्रीनगर। ठीक है, कौन सा राज्य? श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से। रंजीत सिंह किससे संबंधित है? सुकरचकिया मिसल से। एक मिनट स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था का किससे? शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की इच्छा थी कि, तो क्या क्या ईश्वर की इच्छा थी कि मैं जब सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। यह कथन किसने कहा? महाराजा रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन क्या है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। मतलब वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मैं कभी रूस नहीं गया और कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। ठीक है, और उनका लेकिन निधन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, और वो कभी रूस नहीं गए। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 के परिषद का सदस्य थे कौन? तो पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 का परिषद थी सन हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजय हुआ। ठीक है, तो कौन विजय होता है? हैदर अली, लेकिन दूसरा वाला में हार हो गया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, किसने हराया? तो सर आयरक्रूट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। वह भारत शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दूतावास स्थापित करने वाले कौन से राजा थे? तो टीपू सुल्तान। कौन से थे? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कौन से युद्ध में? कहां पर हराया था? तो पोलीलूर में। पोलीलूर में कहां हराया था? पोलीलूर। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो कब की थी? किससे की थी? टीपू सुल्तान के साथ में। और टीपू सुल्तान के युद्ध कौन से युद्ध मारा गया? 1799 में। तो अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली में, हैदर अली जिसमें हैदर अली विजित हुआ था, जीत हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और निर्णायक हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जिसमें टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा, और लास्ट में वो मारा गया युद्ध में। ठीक है, आखिरी युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। किसने कराया? बेगम समरू। एकदम इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या बनवाया था? बेगम समरू ने चर्च का निर्माण कराया। कहाँ पर? सरधना में। कहाँ पे? सरधना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने का स्थापित की। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुन, आप याद रखिए इसे कि आमेर में जो है जो सवाई जयसिंह है यूक्लिड के रेखागणित को
तत्व को संस्कृत में अनुवाद कराया था। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर, कौन सा मंदिर? श्रृंगेरी मंदिर, कौन सा मंदिर? श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, किसके लिए? श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। यानी मीर जाफर ने क्या दिया? धोखा दिया। किसे दिया? सिराजुद्दौला को दिया। ठीक है, जिस कारण से वो प्लासी का युद्ध हार जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जन प्रशासन की नींव किसने रखी? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। ऊपरी संरचना किसने की? कार्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ठीक है, तो याद रखिए कि जन प्रशासन का जो नींव रखा वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक और असैनिक का सुधार क्लाइव ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तीन लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा काम किया है अंग्रेजों के लिए, अपने लिए, वो स्वार्थ के लिए। तो पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस और डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में आंसर बताएं। 1784 कब हुआ? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था, और इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में जो ड्यूअल गवर्नमेंट को शासन को समाप्त किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो जब वो वापस अपने देश गए तो वहां पर उस पर क्या हुआ? महाभियोग लगाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने की है? न्यायिक संगठन लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा मतलब कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। तो आप तो अच्छे तरह से जानते हैं कि कार्नवालिस ने ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, जन नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, और 1793 में स्टार्ट हुआ। 1793 में। ठीक है, इसे अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर। गाजीपुर कौन से राज्य में पड़ता है? आप हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसने किया था 1802 में? बसीन की संधि। बसीन की संधि कब होता है? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में होता है। तो आपको यहाँ पर चल गया है कि बसीन की संधि कब हुआ था? 1802 में। 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। ठीक है, आपको पता है कि वेलेजली ने एक सहायक संधि लाया था। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में कि पहला सहायक संधि अपनाने वाला कौन सा है। उसके बाद कौन सा है कि पहला मराठा कौन है? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या अपनाने वाला है? सहायक संधि अपनाने वाला। नेक्स्ट, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया, किसने किया था? तो पता है कि सहायक संधि किसने लाया? वेलेजली ने लाया था। और अपनाने वाला प्रथम जो है, अच्छा यहाँ दिया हुआ आंसर ना। ठीक है, तो एक मिनट।
तो कौन है? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का सही कालानुक्रम इन सबसे पहले किसने अपनाया था? हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया ने। लेकिन किसने नहीं अपनाया था? होलकर। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि नहीं अपनाया। ठीक है, पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, अगला सिंधिया। चलिए नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अगर बोला जाए तो अवध का नवाब। लेकिन यदि प्रश्न में वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? हैदराबाद। ठीक है, तो आप भी कंफ्यूजन ना हो, अगर पहला शासक बोला जाए तो अवध का नवाब, राज्य बोला जाए तो हैदराबाद। हैदराबाद का था निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज्य। और मैसूर शासक में सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि नहीं अपनाया। तो आपको पता चल गया है कि इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो वही किया था, वेलेजली ने किया था, क्योंकि वेलेजली ही नहीं सहायक संधि लाया था। अगला क्वेश्चन क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। नेपोलियन का समय पता है आपको कि नेपोलियन ने कई राज्यों को हरा दिया था। और उस समय तत्कालीन समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, किसने? तो वेलेजली ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि नेपोलियन जब यूरोप को हरा रहे थे, बहुत सारे देश को हरा दिया, और उस समय जो लॉर्ड वेलेजली था, ब्रिटिश में जो सैनिक था, भारत में अपना ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, मतलब ब्रिटिश अपना कब्जा जमा रखा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में होता, किसके शासन काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके बीच में होता? लॉर्ड हेस्टिंग्स, उस समय अंग्रेज था। ठीक है, और नेपाल का कौन था? थापा, है ना, थापा, थापा याद रखा, थापा। और इसमें कौन सा संधि हुआ था? संगोली का संधि। ठीक है, तो चलिए आपको आगे मतलब बताऊंगा, इसके बाद डिटेल बताऊंगा अपने वो लेक्चर डिस्क्रिप्शन जो इसमें डिस्क्राइब करे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मिलान करना। बक्सर के युद्ध में कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध में। आंग्ल नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स, जैसे पहले पढ़ चुके हैं। चौथा आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय दो चीज हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ, आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हेस्टिंग के समय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे, कब रहे? 1820 से 1827। ठीक है, टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब से कब रहे? 1820 से 1827 ईस्वी तक। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? तो अगला क्वेश्चन क्या है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो मैसूर राज्य को ले लिया, क्या ले लिया? कुशासन के आधार पर। अरे एक और है, कुशासन के आधार पर अवध को भी कब्जा में लिया गया था। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, ठगों का दमन किसने किया था? कैप्टन सलीमन ने। सती प्रथा कब हुआ था? पाबंदी लगाकर विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन की सहायता से। कब? 1829 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला लिखा हुआ यहाँ पर है कि सती प्रथा समाप्त कब हुआ? 1829 में।
अब अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया कब? 1789 में। ठीक है, बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया है 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ कब? देखिए मैंने आपको बताया था आपको ना, कुप्रशासन का कारण। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो कुप्रशासन के कारण उसको विलय कर लिया गया है, और मैसूर मैसूर किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया। तो विलियम बेंटिंक ने मैसूर को मिलाया है कुशासन का आधार पर, और अवध को डलहौजी ने मिलाया था। कब मिलाया था? 1856 में। 1856 में। चलिए यहाँ मिलाना आपको। और ये क्या है? 1849 में पंजाब का विलय किया था, 1848 में सतारा का विलय किया था, 56 में पता आपको अवध, 55 में करौली। 55 में करौली एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। यही से अब एक क्वेश्चन छूटता है तो एक नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा क्या कि 55 में करौली, 56 में अवध, ठीक है, 48 में सतारा, 49 में पंजाब। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की थी, किसने की थी? डलहौजी ने। ठीक है, हड़प, जिसे हड़प की नीति भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था, फिर संबलपुर, फिर झांसी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब हुआ था? 1843 में। ठीक है, और कब? लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के समय। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का रेजिडेंट कौन था? आउट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह थी लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किसने? बम्बई में, थाने में, 34 किलोमीटर। ठीक है, बम्बई से थाने 34 किलोमीटर, 1853 में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय हुआ, उसके बाद नहीं। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी में दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 45 से 55। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसकी सहायता से? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था कौन? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 में, समयाग्रह की घोषणा। ठीक है, जब 1857 क्रांति हुआ तो उसके बाद उसे खत्म कर दिया गया महारानी के द्वारा। ठीक है, 1858 में गोद लेने का पुनः स्थापित किया। महारानी विक्टोरिया को भारत का समयाग्रही कब घोषित किया गया है? तो 1858 को। अब बताया दास प्रथा को समाप्त कब किया गया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में, जैसा कि पढ़ा था आपने, है ना। उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाया था, वेलेजली ने सहायक संधि लाया था, डलहौजी ने क्या लाया था? हड़प नीति, जिसे व्यापक का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग क्या लाया? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और विलियम बेंटिंक ने क्या लिया? 1829 में 17वां रेगुलेशन। क्या लाया? 17वां रेगुलेशन। तो उसके बाद क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस। किसने किया? लॉर्ड। तो अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, पेशवाई को समाप्त किया गया था कब? 1818 में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशवाई को समाप्त कब किया गया? 1818 में। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे सारा कराया जाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी अच्छे से एग्जाम जाए, ठीक है। थैंक यू।